अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सैयद आमिर हनीफ, आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। डॉक्टर अमजद साकिब को नोबेल इनाम बराए अमन साल 2022 के लिए नामज़द किया गया है। अमजद साकिब का ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। इन्होंने सिविल सर्विसेज से इस्तीफ़ा दिया और बेसहारा ख़वातीन की फलाह व बहबूद के लिए उख़्वत NGO कायम की। 20 बरस पहले इन्होंने एक बेवा खातून को $100 का अतिया दिया था और आज उख़्वत $1 बिलियन की इमदाद बेसहारा ख़वातीन बिलख़ुसूस बेवाओं में तकसीम करती है। उख़्वत की जानिब से 50 लाख ख़ानदानों को बिलासूदी क़र्ज़ हसना दिया जाता है, जिससे 30 से 40 लाख ख़ानदानों की गुर्बत कम हुई है। हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ ने डॉक्टर अमजद साकिब के इस मुनफ़रिद ख़िदमात पर रिसर्च करवाई और इस नतीजे पर पहुँची कि उख़्वत दुनिया के बिलासूदी क़र्ज़ देने वाली सबसे बड़ी अंजुमन है। नोबेल इनाम हासिल करने वाले 13 मुसलमानों में यासर अरफ़ात, हाफ़िज़ अनवर सादात, शीरीं इबादी, मोहम्मद अल बरादी, मोहम्मद यूनुस, मलाला यूसुफ़ज़ई, तवक्कल किरमान, अरहान पामोक, अहमद जावेल के नाम काबिल ज़िक्र हैं। यूँ तो एक और पाकिस्तानी अब्दुलसलाम का नाम भी नोबेल इनाम याफ्तागान में शामिल है, मगर वो मुसलमान नहीं बल्कि क़ादियानी हैं। मुसलमानों की माशी हालत को बेहतर बनाने में बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस ने भी काफ़ी शोहरत हासिल की, जिन्होंने माइक्रो फाइनेंस के ज़रिए गुर्बत के ख़ात्मे में अहम रोल अदा किया था। तवक्कल किरमान के एक ट्विटर पैगाम की बदौलत आलम अरब में बहार अरब इनकलाब रोनुमा हुआ था। अरफात को फ़लस्तीनी काज के लिए इनाम दिया गया था। महाराष्ट्र में राज ठाकरे ग्रुप को ज़बरदस्त धक्का लगा जब इनके हलीफ MLA नवीन राणा को उद्धव ठाकरे की क़यामगाह मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा करने का ऐलान वापस लेना पड़ा, क्योंकि हज़ारों शिवसैनिकों ने आज इनके मकान का घेराव कर लिया था। नवीन राणा अपने घर ही में छुपे रहे। आखिर में इन्होंने ऐलान किया कि वह हनुमान चालीसा नहीं करेंगे। राज ठाकरे ने, जो उद्धव ठाकरे के कज़न हैं और किसी ज़माने में बाल ठाकरे के जानशीन समझे जाते थे, फ़िलहाल सियासी बेरोज़गार हैं। इन्होंने पहले महाराष्ट्र की मसाजिद के लाउडस्पीकर पर अजान पर पाबंदी का मुतालबा किया था, वरना हर मस्जिद के आगे हनुमान चालीसा की धमकी दी थी। जब उद्धव ठाकरे ने इसकी मजम्मत की तो नवीन राणा ने मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का ऐलान किया था। शिव सैनिक अपनी कामयाबी पर जश्न मना रहे हैं। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार की अपने साबिक दोस्त और मौजूदा सियासी हरीफ लालू प्रसाद के घर मुनक्किदा दावत इफ्तार में शिरकत पर तबसरे हो रहे हैं कि आया बीजेपी से दूरी साबित करना चाहते हैं या मुसलमानों की क़ुर्बत हासिल करना चाहते हैं। नीतीश कुमार ने अखबारी नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि दावत इफ्तार में सभी को मदऊ किया जाता है, इसका सियासत से कोई लेना देना नहीं होता, इसलिए किसी किस्म के तबसरे गैर ज़रूरी है। लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी ने भी कहा कि इस दावत का कोई सियासी पस मंज़र नहीं है। इस इफ्तार पार्टी में शाहनवाज हुसैन और चिराग पासवान भी शरीक थे। तेजस्वी ने कहा कि इनकी पार्टी बिहार में हुकूमत तश्कील देगी। इस सिलसिले में इन्होंने नीतीश चाचा से बात की है। दिलचस्प बात यह है कि जिस दिन नीतीश कुमार लालू के घर गए, उसी दिन लालू को चारा इस्काम में ज़मानत मंजूर हुई। वो रांची जेल में कैद थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 21 अप्रैल को लाल किले से सिखों के गुरु तेग बहादुर को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि औरंगज़ेब ने कई सर काटे, मगर लाल किला गुरु तेग बहादुर की कुर्बानियों की मिसाल है। काबिल ज़िक्र बात यह है कि लाल किला औरंगज़ेब के वालिद शाहजहाँ का तामीर करदा है। मिस्टर मोदी ने गुरु तेग बहादुर पर एक यादगारी पोस्टर भी जारी किया। तेलंगाना में सियासी सरगर्मियाँ उरूज पर हैं। ये पेश क़यासी की जा रही है कि अमित शाह के दौरे तेलंगाना के मौके पर TRS के बाज़ कायदीन BJP में शामिल हो जाएंगे। कांग्रेस की जानिब से भी वफादारी तब्दील होने का इम्कान है। TRS के सरबराह और चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मिस्टर KCR ने पार्टी के अरकान पर नज़र रखी है और जिन पर शुबा है इन्हें ओहदों की पेशकश की जा रही है। TRS की जानिब से कांग्रेस में भी बाज़ अरकान की शमूलियत का इम्कान है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। खुदा हाफिज़।